अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, रात को सोते वक्त डर क्यों लगता है, नींद में खौफ क्यों आता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अल्लाह को कैसी औरतें पसंद हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि तुझे कैसी औरतें पसंद हैं तो अल्लाह ने क्या फरमाया। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जन्नत में 6 चीज़ें नहीं मिलेंगी। जन्नत में सब कुछ मिलेगा लेकिन 6 चीज़ें नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में छिपकली आती है तो आपको क्या करना चाहिए, इससे आपके साथ क्या हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। हज़रत अली फरमाते थे, ए लोगों पूछो जो तुम पूछना चाहते हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मुझे इल्म के शहर का दरवाज़ा इसलिए कहा है ताकि अगर कोई इंसान किसी सवाल को लेकर परेशान हो तो उसका जवाब मुझसे मिल सके। तो एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम अली की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, मुझे सोने में डर लगता है, अचानक से नींद से आँख खुल जाती है, कोई दुआ, कोई वजीफ़ा या कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मुझे इस परेशानी से निजात मिल जाए। तो मौलाए कायनात मौला अली ने फरमाया कि तुम रात को सोने से पहले एक एक मर्तबा चारों कुल पढ़कर अल्लाह के दरबार में ये दुआ मांग कर सोया करो कि ए अल्लाह, मुझे अपनी मखलूक़ात के शर से अपनी अमान में रख। क्योंकि जो भी इंसान ये दुआ पढ़कर सोता है तो हर किस्म की नहस ताकत खौफ उससे दूर दूर रहता है और यूँ वो इंसान अल्लाह की अमान में रहकर हर किस्म के खौफ, डर और शैतानी शर से महफूज रहता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अल्लाह को कैसी औरतें पसंद हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि तुझे कैसी औरतें पसंद हैं तो अल्लाह ने क्या फरमाया। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ए मेरे अल्लाह, तू मुझे ये बता कि इस वक्त तुझे सबसे अजीज़ कौन है। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, अगर देखना चाहते हो कि मुझे अजीज़ कौन है तो जाओ किनान के एक गांव में जाओ, वहाँ एक औरत रहती है, उसका नाम ब्याल है, जो इस वक्त मुझे सबसे अजीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी अल्लाह की उस अजीज़ औरत की ज़ियारत करूँ, आखिर देखूँ तो सही कि वो ऐसे कौन से आमाल करती है जिस वजह से वो अल्लाह को अजीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम चले, बढ़ते गए उस गांव में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक टूटा हुआ घर है। उस टूटे हुए घर में एक औरत रहती है जिसके ना हाथ हैं, ना पैर हैं, ना आँखें हैं और ना ही कान हैं। एक ज़ुबान है जो अल्लाह का ज़िक्र कर रही है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और दिल ही दिल में ये सोचा कि ए अल्लाह, तूने तो इस औरत को किसी नेमत से नहीं नवाजा, फिर भी ये तेरा शुक्र अदा कर रही है। बस ये कहना था तो वो औरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल की बात को जान गई और कहने लगी, ए मूसा, आप अल्लाह के नबी होंगे, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए ये ना कहो कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया। अल्लाह ने मुझे जो दिया है उसका मैं कभी शुक्र भी अदा नहीं कर सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कैसे? तो वो औरत कहने लगी, ए मूसा, अगर अल्लाह मुझे कदम देता तो मैं इन कदमों से चलकर बाहर जाती, गुनाह करती। अल्लाह मुझे अज़ीज़ रखता है इसलिए उन तमाम गुनाहों से बचा लिया। अगर मुझे हाथ देता तो शायद मैं अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करती, अल्लाह ने मुझे उन गुनाहों से भी बचा लिया। अगर आंखें देता तो शायद मैं नामहरम को देखती, अल्लाह ने मुझे उन गुनाहों से भी बचा लिया। अगर मुझे कान देता तो शायद मैं गाने सुनती, गीबत सुनती, इसलिए अल्लाह ने मुझे उन गुनाहों से भी बचा लिया। सिर्फ़ एक ज़बान दी है ताकि मैं उसका शुक्र अदा कर सकूं, और रूह की आँखों को इतना मुनव्वर कर दिया
कि मैंने आज तक आपको देखा नहीं है, फिर भी मैं आपको पहचानती हूँ। तो बताओ कि मैं उस करीम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूँ। मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहने लगे, तुम्हारा ईमान तुम्हें अल्लाह के करीब करता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जन्नत में 6 चीज़ें नहीं होंगी। हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि वो मरने के बाद जन्नत में जाए। जन्नत जैसा आला मकाम खुशनसीब लोगों को ही मिलता है। जन्नत में सब कुछ होगा, लेकिन ये 6 चीज़ें नहीं होंगी। नंबर 1, जन्नत में मौत नहीं होगी। चुनांचे ये बात सही हदीस से साबित है कि जन्नत में मौत नहीं होगी। हमारे नबी हुजूर पाक का फरमान है कि नींद मौत का भाई है और अहले जन्नत को मौत नहीं आएगी। नंबर 2, जन्नत में नींद नहीं होगी। एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या जन्नत वाले सोएंगे? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नींद मौत का भाई है और अहले जन्नत नहीं सोएंगे। नंबर 3, जन्नत में हसद नहीं होगा। ये बात भी साबित है कि अहले जन्नत के दिलों में दुनियावी बुग़्ज़ और हसद न होगा। नंबर 4, जन्नत में नजासत नहीं होगी। दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है। ना उनको पेशाब पैखाना आएगा और ना ही नाक से कोई अलाइश आएगी। नंबर 5, जन्नत में बुढ़ापा नहीं होगा, क्योंकि सबको 30 या 35 साल का जवान बनाकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 6, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। ये बात भी सही है कि जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जवान बनाकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जिस्म और चेहरे से बाल हटा दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं छिपकली के बारे में। अगर आपके भी घर में छिपकली आती है तो इस फरमान को आखिर तक सुने। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से लाखों साल पहले इस ज़मीन पर छिपकली का ख़ानदान कसीर तादाद में बसता था और ये ख़ानदान दिन ब दिन बड़ा होने लगा और इस ज़मीन को दोज़ख की मिसल बना दिया। इस ज़मीन पर छिपकली के ख़ानदान ने इतना जुल्म किया कि अल्लाह ने इस ज़मीन पर अज़ाब नाजिल कर दिया और इस नस्ल को ख़त्म कर दिया सिवाय कुछ के। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो बचे हुए जानवर अपने दिल में नफ़रत पालते रहे, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा। तो शैतान ने इनके कान में यह बात डाली कि तुम्हारी नस्ल को इन इंसानों की वजह से ख़त्म किया गया है। तभी से छिपकली और इसके ख़ानदान के जानवर इंसानों से नफ़रत करते हैं और वो ये चाहते हैं कि इंसानों को कैसी न कैसी करके नुकसान पहुंचाया जाए। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो दुनिया के जितने भी जानवर हैं वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और वो आग को बुझाना चाहते थे सिवाय छिपकली के। छिपकली उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को फूंक देकर और तेज़ कर रही थी। दोस्तों, इसकी इंसानों से नफ़रत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी इसने बुग़्ज़ रखा। आज लोगों के घरों में छिपकली आ रही है, जा रही है, लेकिन वो उससे नहीं मारते। लेकिन दोस्तों, छिपकली को जैसे ही आप देखो तो उसे एक ही वार में मार दो। अगर हम छिपकली को नज़रअंदाज करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान का सबब बनेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स छिपकली को पहले ही बार में मार देगा उसे 100 नेकियां मिलेंगी, जो दूसरे बार में मारेगा उसे थोड़ी कम नेकियां मिलेंगी और जो तीसरे बार में मारेगा उसकी नेकियां मज़ीद कम हो जाएंगी।